अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़हर मलिक हाज़िर खिदमत। मौजूदा वक्त में आप टेलीविज़न ओपन करते हैं, जैसे ही कोई न्यूज़ चैनल लगाएं तो सबसे पहले आपको ज़्यादातर जो ख़बर सुनने को मिलती है वो पंजाब के हवाले से होती है। यानी जो वज़ीर आला पंजाब हैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब, उनके हवाले से होती है कि वो अनकरीब माइनस हो रहे हैं। माइनस मतलब ये है कि उनकी जगह पे कोई और वज़ीर आला बनाया जा रहा है और उनको हटाया जा रहा है। आप इस बात पे भी गवाह होंगे कि माजी में इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं मीडिया पे गर्दिश करती रही हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो अपना एतमाद का इजहार बार बार उस्मान बुज़दार पे करते रहे हैं, क्योंकि वो उस्मान बुज़दार को लायक समझते हैं और बल्कि उन्होंने उनको वसीम अकरम प्लस का नाम भी दिया हुआ है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो है बेहतरीन गवर्नेंस पंजाब में कर सकते हैं। और वो इस चीज़ का जो ऐलान है वो कई बार कर चुके हैं। माजी में भी जब ये सरगोशियाँ मंजर आम पे आ रही थी तो वज़ीर आज़म ने बारहा इवन लाहौर जाके ये ऐलानात किए कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जाएंगे। इवन उनका ये भी ऐलान मंजर आम पे है, सबको पता है कि उन्होंने कहा है कि जब तक PTI की हुकूमत रहेगी उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेंगे। गुज़श्ता 3-4 दिन से एक दफ़ा फिर उस्मान बुज़दार को माइनस करने की बातें हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान बुज़दार ही क्यों? यानी आप देखें कि फ़ेडरल में इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म से हटाने की बातें कम सुनाई देती हैं, जबकि बारहा जो बार बार एक चीज़ रिपीट होती है वो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से होती है कि उनको माइनस किया जाए। यानी काफ़ी इख्तलाफात भी सामने आए। इसमें PTI के काफ़ी सारे अपने अराकीन हैं जो उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस के जो हैं उसको लायक नहीं समझते या उनकी तब्दीली के ख्वाह हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी इत्तेहादी जमात जो पंजाब में एक बड़ा शेयर रखती है, इवन हुकूमत में जिनका स्पीकर भी है, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब यानी कॉफ लीग, उनको भी काफ़ी रिजर्वेशन जो हैं वो रही हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं कि कॉफ लीग मंजर आम पे कई दफ़ा इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वो सरदार उस्मान बुज़दार को इस काबिल समझते हैं और एतमाद का इजहार करते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब हैं, जबकि ढके छुपे अल्फाज में कॉफ लीग खुद भी वज़ारत आला की एक उम्मीदवार नज़र आई है और वो ये चाहते हैं कि पंजाब में एक दफ़ा असर व रसूख बनाएँ। और एक बात मैं आपको एक और भी बताता चलूँ कि कॉफ लीग की पंजाब में जो PTI को सपोर्ट करने की असल वजह है वो आप जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद जो 2 हुकूमतें रही हैं कॉफ लीग उसमें काफ़ी नज़रअंदाज हो गई। यानी इतनी क्या सराहियाँ की जा रही थी कि कॉफ लीग का जो है मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है। तो कॉफ लीग को एक बेहतरीन चांस मिला और उन्होंने वो चांस अवेल किया और एक बड़े भरपूर और सियासी अंदाज से उसको अवेल किया। यानी उन्होंने पंजाब में एक और सियासत में भी बिलखसूस एक बेहतरीन एंट्री दी है और इवन कि अभी काफ़ी सारे उनके मेंबरान पार्लियामेंट जो कौमी असम्बली के भी हैं और पंजाब असम्बली के भी हैं। और आने वाले वक्तों के अंदर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कदम तो कॉफ लीग जमा चुकी है। अब अंदरूनी खाना कॉफ लीग की कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर मेंबरान हैं, वो पंजाब से भी हैं और वो कौमी असम्बली की सीट यानी नेशनल असम्बली की सीट से भी हैं जो और इसके साथ फंक्शनल लीग भी जो है ये मिलकर एक नई मुस्लिम लीग बनाने की एक यानी मुत्तहिद किस्म की एक मुस्लिम लीग बनाने की एक ख्वाहिश रखते हैं। और ये मुस्लिम लीग जो है जो इलेक्शंस अभी आने वाले इलेक्शंस हैं उनसे पहले फंक्शनल करने की तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं, जिसके लिए नवाज़ शरीफ साहब भी दोबारा लंदन से बहुत एक्टिव हो चुके हैं सियासत में और शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक दरमियाना रास्ता अख्तियार किया हुआ है सियासत के अंदर। मरियम नवाज़ साहिबा आपके सामने पहले ही खामोश हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ की भी खामोशी इस बात की दलाइल रखती है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 से 3 ऐसे मेंबरान हैं जो इस टाइम एक्टिव हैं या मीडिया पे नज़र आते हैं। रही बात जो हम पहले बात कर रहे थे कि पंजाब ही क्यों हमेशा टारगेट रहा है, कभी किसी ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला को हटाने के लिए इस तरह मूवमेंट जो है नहीं चलाई। सिंध में भी हमें इतनी बड़ी मूवमेंट नज़र नहीं आती। बलूचिस्तान में क्योंकि वहाँ पे किसी एक जमात का बहुत बड़ा ज़ोर नहीं है, इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। तो अभी ये भी ख़बरें कुछ जो हैं ज़राए बता रहे हैं कि जो जरदारी साहब हैं वहाँ पे नई हुकूमत के लिए कोशियाँ हैं, जिसके लिए फजलुर रहमान साहब भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन हम जो एक ख़ास बात देखते हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा इसका असर नज़र आता है। चाहे वो प्रीवियस हुकूमत पिछली हुकूमतों में भी देख लें तो कहीं ना कहीं टूटने फूटने की बातें हमेशा होती रहती हैं। वो इसलिए है क्योंकि पंजाब फाइनेंशियली भी देख लें, पंजाब ज़री इतबार से भी देख लें, पंजाब को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है पूरे मुल्क के अंदर। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की पंजाब में हुकूमत मजबूत है
तो वो वफाक में भी ऑटोमेटिकली मजबूत होती है। तो इस वजह से पहले जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी लोग हैं, जो एक मफाद परस्ती एक ग्रुप है जो फ़ायदा उठा रहा है अपने एक जिसको हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉग जो एक बनने की तैयारियां या फॉरवर्ड ब्लॉग की एक बातें सामने आ रही थी, या नाराज़ अरकान का जो एक ज़िक्र सामने आता है वो भी, तो वो बेसिकली मसला ये होता है कि पंजाब से अगर इनको कमज़ोर कर दिया जाए तो वफाक ऑटोमेटिकली हुकूमत के एतमाद से कमज़ोर होता जाएगा। अब एक सवाल मैं बैठा हुआ कुछ दोस्तों से उस दिन डिस्कस हो रहा था कि यार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं बुज़दार पे इतने बज़िद क्यों हैं। तो मुझे एक ही बात समझ आती है क्योंकि बुज़दार साहब ने तरक्याती मनसूबे जहाँ शुरू पूरे पंजाब में जो जारी रहते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में तौंसा शरीफ के अंदर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जनूबी पंजाब के अंदर शुरू किए हैं। तो जैसे ही अगर बुज़दार साहब हटते हैं तो अपोजिशन का दबाव ऑटोमेटिकली नैब की तरफ बढ़ेगा कि उनके जारी करदा जो प्रोजेक्ट्स हैं या फ़ंड का जो इस्तेमाल हुआ है उस पे जो है वो तहकीकात की जाएँ। पिछले दिनों ख़बरें बड़ी गर्दिश कर रही थी कि उनके जो हेलीकॉप्टर के ऊपर विज़िट्स हैं उन पे ऊपर भी करोड़ों का ख़र्चा आ चुका है। इसी तरह ही जो प्रोविंशियल फ़ंड है उसके इस्तेमाल पे भी बाकी, क्योंकि काफ़ी अरकान भी इस पर नाला नज़र आते हैं, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। तो जैसे ही अगर उस्मान बुज़दार साहब हटते हैं, क्योंकि जो PTI का मंशूर है वो है करप्शन के ख़िलाफ़, तो अगर अपनी ही हुकूमत में इनके ऊपर करप्शन, उनके एक बड़े वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अगर करप्शन के केसेस सामने आते हैं, तहकीकात शुरू होती हैं, तो ये वफाक में भी क्योंकि वो इमरान खान साहब के बहुत वफ़ादार भी हैं और इमरान खान साहब उन पर एतमाद भी करते हैं, तो ये वफाक में हुकूमत को भी काफ़ी धचका देगा। ज़ाहिर है एक मरतबा फिर आपने सुना होगा कि वफाक एक दफ़ा फिर बुज़दार के मामले पे डट गया है, और एक कल शिबली फराज साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उनकी जानिब से ऐलान दोबारा किया गया है कि बुज़दार साहब के हवाले से जितनी भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं सब अफवाहें हैं, बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे। और जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं फ़याज़ चौहान साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये ज़िक्र किया कि उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे। जितनी बातें भी हों उस्मान बुज़दार साहब अपना टेन्योर पूरा भी कर लें, वफाकी हुकूमत में भी तहरीक इंसाफ अपना टाइम पूरा कर लें, तो इसमें सब में जितना सबसे ज़्यादा जिसका फ़ायदा हो रहा है वो जो खामोशी से जमात फ़ायदा उठा रही है वो कौफ लीग है। आने वाले वक्तों में देखेंगे कि कौफ लीग एक बड़े सेटअप के साथ अगले इलेक्शंस में उतरेगी, और ऐसे इत्तेहादी उनकी जमात में, या वो ऐसे इत्तेहादी सामने लाएंगे कि जिस पे पूरा पाकिस्तान हैरानगी का इज़हार करेगा। इंशाल्लाह उस वक्त तक हम साथ रहेंगे नई मालूमात, नई अपडेट्स के साथ। देखते रहिए खबरज़ाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।